नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल विधि जोशल एकेडमी में। एंड अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 65। द वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज प्रेसिडेंट टू डिस्चार्ज हिज फंक्शंस ड्यूरिंग कैजुअल वैकेंसीज। प्लीज नोट डाउन ड्यूरिंग कैजुअल वैकेंसीज इन द ऑफिस और ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट। इन द इवेंट ऑफ द अकरेंस ऑफ एनी वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। किसके ऑफिस में वैकेंसी हुई है? ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति का पद जो है उस पर रिक्तता आ गई, वैकेंट हो गई। इन द इवेंट ऑफ द अकरेंस ऑफ एनी वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट बाय रीजन ऑफ डेथ, रेजिग्नेशन, रिमूवल और अदरवाइज। यू प्लीज सी दिस। रीजंस कौन से यहां पर? ये दीज आर, जैसे यहां तक कैजुअल वैकेंसीज, एक वैकेंसी होती है जो दैट इज बाय वर्च्यू ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द टर्म, कि 5 इयर्स का टेन्योर था वो कंप्लीट हो गया। हियर वी आर डीलिंग विद दैट व्हेन देयर इज ए कैजुअल वैकेंसी, जैसे अचानक डेथ हो गई, रिजाइन कर दिया, हटा दिया गया, या किसी भी अन्य कारण से होनी है, तो देन इन दैट केस बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट शैल एक्ट एज प्रेसिडेंट। अब आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा, ये तो बहुत सिंपल सा हो गया कि जब राष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो कौन काम करेंगे? वाइस प्रेसिडेंट करेंगे। आपसे क्वेश्चन ये पूछेंगे कौन से आर्टिकल में कही गई बात है, ये बात आपसे कहाँ कही गई है। और एक बार मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मुझसे क्वेश्चन में कहाँ फंसा था, 73 क्लॉज 1, 73 क्लॉज 2, 73 क्लॉज 3, इस सब क्लॉजेस में से सारे ऑप्शन से ए बी सी डी सब में 73 कॉमन है, सब क्लॉज का अंतर है, सब क्लॉज 1, सब क्लॉज 2, सब क्लॉज 3, सब क्लॉज 4। तो इतनी बारीकी से कई बार क्वेश्चन आता है, और यकीन मानिए जो क्वेश्चन अगर आप वैसे कर पाएंगे तो आप अपने जो बाकी कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे बहुत एज ले जाएंगे। तो कोशिश ये करना कि आप लोग इन आर्टिकल्स को विद सब क्लॉजेस ध्यान रखें, जो खास करके कम से कम इंपॉर्टेंट है कि वाइस प्रेसिडेंट शैल एक्ट एज प्रेसिडेंट। ये बात कहाँ लिखी है बताइए? इट इज 65 क्लॉज 1 में लिखी है। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि द वाइस प्रेसिडेंट शैल एक्ट एज द प्रेसिडेंट इन केस ऑफ कैजुअल वैकेंसीज, फुल स्टॉप। वेयर इट इज सो प्रोवाइडेड, ये बात कहाँ कही गई है? 65 क्लॉज 1, 65 क्लॉज 2, 65 क्लॉज 3। अब ढूंढते रह जाइए आप लोग। तो आई बिलीव कि आपको ये बात समझ आ रही होगी। Until the date on which new president enters upon his office, बस इतना समझिए। बस ये कब तक काम करेंगे? जब तक कि न्यू इनकम्बेंट आते हैं उस ऑफिस में। When the president is unable to discharge his functions owing to absence, illness or other cause। देखो 65 क्लॉज 2 क्या है, ये ध्यान रखना। 65 क्लॉज 2 में he is unable to discharge his functions because of these reasons। रीजंस क्या है? एब्सेंस, बीमारी और कोई अन्य कारण। then वाइस प्रेसिडेंट शैल डिस्चार्ज हिज फंक्शंस, वो उनके कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। वहां पर लैंग्वेज क्या है, बात असर वही है, लेकिन यहां पर आप इन शब्दों को देखने की कोशिश कीजिए। तो आप लोग, अगर मैंने क्वेश्चन बना दिया ना तो हिल जाएंगे आप लोग। अभी बनाता हूं, चाहिए। प्लीज सी द क्वेश्चन, करेक्टली मैच। कैजुअल वैकेंसी ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट 65 क्लॉज 2 ए, ये 1 ऐसे होता है ना, बी है ना, एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट बी 65 क्लॉज 1 एंड सो ऑन। आप समझ रहे हैं इसमें? तो यहां पर इस क्वेश्चन में आप देखो कि डिफरेंस कहां पर है। केवल 65 की सब क्लॉजेस में बोल दिया उन्होंने कि आपने कितने बारीकी से, कितने ढंग से बेरेट को पकड़ बना रखी है कि कौन सी क्लॉज में क्या बात दे रखी है। ये बात बहुत सिंपल सी है, लेकिन इट कैन बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। तो दोबारा देख लो अच्छे तरीके से। क्या है कि 65 क्लॉज 1 जो है, 65 क्लॉज 1 जो है दैट इज रिगार्डिंग द अकरेंस ऑफ एनी वैकेंसी। इट इज अकरेंस ऑफ वैकेंसी, and in case of 65 clause 2, this is what, there is no vacancy but the president is unable to discharge his functions। पहले में क्या है? वैकेंसी, और दूसरे में क्या है? unable to discharge his functions। तो 65 क्लॉज 1 और क्लॉज 2 में डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए। दोनों ही केसेस में कॉन्सिक्वेंस सेम है। दोनों ही केसेस में वाइस प्रेसिडेंट विल एक्ट एज द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट शैल डिस्चार्ज द फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट, बट रीजंस आर डिफरेंट। ठीक, आप आई बिलीव अब अच्छी तरीके से कर लेंगे आप लोग। नेक्स्ट,
कब तक काम करेंगे? अंटिल द डेट ऑन विच प्रेसिडेंट रिज्यूम्स हिज ड्यूटी। ये सिंपल सी बात है, इसमें कुछ नहीं है ऐसा। नेक्स्ट पर आइए, थर्ड। हमने 65 क्लॉज 1 पढ़ लिया था, 65 क्लॉज 2 पढ़ लिया था, 65 की क्लॉज 3 रह गई, उसको समझ लीजिए एक बार बस। 65 क्लॉज 3, प्लीज सी दिस। वाइस प्रेसिडेंट shall have all powers of president डॉट डॉट डॉट, बस कोई खास बात नहीं है। 65 क्लॉज 3 में सिर्फ इतनी सी बात कही गई है कि जब वाइस प्रेसिडेंट, भाई साहब हालांकि मैं बोल गया था वो, लेकिन वो क्लॉज के रूप में नहीं आया, तो जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करेंगे, जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करेंगे तो उनको नेचुरली वही सारी पावर्स होंगी, वही सारे अलाउंसेस होंगे जो कि राष्ट्रपति को मिलते हैं। तो ये बात मैं ओरली समझा गया था, लेकिन वो क्लॉज के रूप में नहीं आया आपके सामने। तो इफ आई एम द वाइस प्रेसिडेंट एंड नाउ आई एम एक्टिंग एज व्हाट, आई एम एक्टिंग एज द प्रेसिडेंट, तो नेचुरली आई विल बी एंजॉयिंग ऑल द पावर्स, प्रिविलेजेस, अलाउंसेस एज ऑफ द प्रेसिडेंट। इतनी सी बात है, क्वेश्चन के आने की संभावना कम से कम है। बस 65 क्लॉज 3 में इतना ध्यान कर लीजिएगा। मेन आपको जो कंसिडर करना है 65 क्लॉज 1 और क्लॉज 2 का जो डिफरेंस है कि वो कहां अप्लाई होगी और 65 क्लॉज 2 कहां अप्लाई होगी, ठीक है। देखिए हम लोग तो बहुत अच्छे तरीके से करा रहे हैं आपको, कोशिश यही है कि आपको जज बनाना है, आपको ऑफिसर बनाना है, लेकिन आपको छोटा सा काम करना पड़ेगा। छोटी सी आपके एफर्ट से हम लोगों की बड़ी हेल्प हो जाएगी। कुछ लोग हैं ऐसे जो नहीं चाहते कि हम आपको फ्री कोचिंग कराएं, वो हमें डिस्करेज करने में लगे हुए हैं, हमारी रेटिंग ख़राब करना चाहते हैं, रिव्यूज़ गलत सिंगल रिव्यूज़ दे रहे हैं वहाँ जा करके, जबकि वो हमारे स्टूडेंट भी नहीं है। तो प्लीज़ डू हेल्प अस। गूगल रिव्यूज़ पर जाइएगा, विधि जुसल अकेडमी की फिर गूगल रिव्यू पे एक अच्छा सा रिव्यू जरूर लिखें अगर आपको लगता है कि हाँ हमने आपके साथ जस्टिस करने की कोशिश की है। थैंक यू वेरी मच।